ऑल राइट, एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। आई विल गिव यू द क्वेश्चन, यू आर सपोज टू सॉल्व, फिर हम आगे पढ़ेंगे। डू इट फास्ट। जय सर। सेकेंड लॉ पे बेस्ड है ये जो मैं सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बनाता हूँ, ये सिर्फ नोटेशन है, इसको बहुत केयरफुल, उसे असली मत लेना। ये है क्या, रेफ्रिजरेटर। आपको देख के पता चल जाएगा कि मैं लिखता नहीं हूँ, आपको देख के पता चलना चाहिए कौन चीज क्या है, मैं लिखता नहीं। क्या बोल रहे हैं? अब मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, क्या है आप समझिए, मैंने कुछ नहीं लिखा। फाइव इफिशियंसी। अरे भाई बार बार समझा रहा हूँ मैंने, मैं क्या है कुछ नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन सही है, बनाओ, दिस इज राइट। ये दो क्वेश्चन, जीरो क्लॉक से क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना, रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अभी बनाओ जल्दी, उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? सीखोगे तभी कॉल करोगे ना। अगर तुम्हें जेईई का एग्जाम देना, देखो तुम लोग कुछ करते नहीं हो और फिर अच्छा एग्जाम में नहीं करोगे, अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे, तो क्वेश्चन करो, सीखो, घर पे मेहनत करो, तभी पढ़ाई होगा। क्या मशीन है खुद जज करो, विच मशीन इज दिस। Q1 दिया हुआ है, वर्क दिया, Q2 दिया हुआ, फिर से दूसरा, सब कुछ दिया हुआ है, COP निकालना है, ठीक है? जीरोथ लॉ में दो बॉडी है, या M1 है या M2 है। M1 है 20 kg का, या टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, और उसका स्पेसिफिक हीट है, मैं सब कुछ बोल के बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट है 5 जूल पर केजी पर केल्विन। अगेन इसका मास है 100 kg, M2 का मास 2 का, टेम्परेचर है 150 के लिख दिया हूँ, डिग्री सेल्सियस लिख दो, डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट है 10 जूल पर केजी पर केल्विन। ये तीन क्वेश्चन है, डू इट फास्ट एंड डू इट नाउ। अभी करो जल्दी, करोगे तो सीखोगे, अपना पेन जब तक नहीं चलाओगे ना तब तक सीखोगे नहीं। या तो क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क में कर लेना, एक और क्वेश्चन दूंगा, कम से कम नोट करो क्वेश्चन, कि एटलीस्ट अपने घर पे ठीक से बनाओगे, नोट करो, नोट इट डाउन फास्ट, अभी नोट करो।
क्वेश्चन नोट करो, घर में आराम से बनाना। हाँ हो गया। हैव नोटेड डाउन? 2 मिनट सर। डू इट फास्ट। तभी आपका ना कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या चल रहा है, सोच समझ बढ़ेगा। क्वेश्चंस लगाओगे तभी होगा। कल किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पूछा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सॉल्व हो गया? हाँ सर। देख लेना, जो भी इस तरह का डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मुझसे पूछ लेना। थर्मल बहुत ही लंबा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, आई थिंक नोट हो गया होगा। चलो हटा दो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। फाइंड, सर ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे सर। ऑलराइट ऑलराइट, मैं इसका सॉल्यूशन ही बता दूंगा जो क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड दी क्या, इंटरनल एनर्जी find the change in internal energy, change in internal energy if heat supplied to the system is 100 joule and work is done on the system by 50 जूल। नोट करो, फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तीनों का न्यूमेरिकल करा दिया, तीनों का थ्योरी पढ़ा दिया, मेरे अकॉर्डिंग डन है। आपको, आपका काम है बुक देखिए, बुक पढ़िए, और भी देखिए क्या है, इधर उधर हाथ पैर मारिए, कुछ निकल के आता है क्वेश्चन ये वो तो मुझसे पूछ लीजिए। अब आपको ये काम करना है, 1% आपको भी बढ़ना है। हर कुछ रेडीमेड मिल के कुछ फायदा भी नहीं है, मिल भी जाए तो जो बताना था बता दिया। हो सकता है कुछ प्लस माइनस, अलग टाइप का न्यूमेरिकल, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस, उसके लिए बुक खोलिए, देखिए, पूछिए, यही तरीका है पढ़ने का। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। यस सर। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पेन ज्यादा फास्ट चलना चाहिए नोट करते समय। एक अब इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसमें एक टर्म है, उस टर्म को पढ़ाता हूँ, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। इक्वेशन है H इक्वल टू U प्लस PV। हैव यू सीन दिस इक्वेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट यस सर। इक्वेशन। हाँ सर, एंथैल्पी। U क्या है? U क्या है? What is U? इंटरनल एनर्जी, पढ़ाया हुआ है, इंटरनल बता एनर्जी, चुका हूँ, U इज इंटरनल। इंटरनल एनर्जी। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। 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 व्हाट इज H? H क्या है? एनर्जी। H इज नो हीट चेंज एनर्जी इन नहीं, एंथैल्पी। चेंज इन ठीक से लिख एंथैल्पी। लो। इंथैल्पी नहीं, चेंज इन नहीं है, डेल्टा नहीं लगा हुआ, इंथैल्पी। हाँ एंथैल्पी, ओनली एंथैल्पी। H इज, इसी को इस तरह से लिख दूंगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV लिख रहा हूँ, ध्यान से, P डेल्टा V नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स में भी डेल्टा गलती पीवी। होते हैं। P डेल्टा V नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा PV लिख रहा हूँ। अब यहाँ जो हो गया, यह हो गया चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। इक्वेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या है पढ़ाता हूँ। चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन पीवी एनर्जी। व्हाट इज पीवी एनर्जी बाद में देखेंगे, लिख लो। पीवी एनर्जी।
प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं। पीवी इंटरनल एनर्जी बोलना मतलब थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, इसलिए प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम सर, उसको चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ना? हाँ डेल्टा है तो चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। डेल्टा, हाँ डेल्टा। ऑलराइट, मैं एक काम करता हूँ, आज शाम का या कल सुबह का डाउट क्लास रखूंगा, जो भी पढ़ाया है फिजिक्स में। आपका काम है रिवाइज करना। देखो मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे आगे पढ़ाने का बिल्कुल इच्छा नहीं, कोई फायदा नहीं आगे पढ़ाने का, क्योंकि मुझे ना लेक्चर सिर्फ लेना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ किसी एकेडमी का जिसमें पेमेंट मिलता रहा मैं पढ़ाता रहूँ। समझ में आ रहा है ना? मेरा एम है कि मेरा बच्चा पढ़े। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं ठीक है कि सर। भाई मैं लेक्चर्स लेता रहूंगा तो पढ़ाएगा नहीं तो कोई मुझे पैसा नहीं देगा। मेरा इच्छा है कि दोस्त तुम पढ़ो। और मुझे रिवीजन के लिए प्रॉब्लम इस बात से हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। सर आप टेस्ट असाइन कर दीजिए सर, टेस्ट असाइन टेस्ट कर तो साइन दीजिए। करते हैं, टेस्ट में सब लोग ठीक से नहीं देता है, टेस्ट में मार्क्स बहुत नहीं है। और टेस्ट देना बड़ा बात नहीं है, टेस्ट तो दे दिए, कुछ भी आंसर कर दिए। कंटिन्यूअसली रिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई तरह से ये जो कर्नल सर का मैंने लेक्चर रखा वो भी मोटिवेशनल पर्पज से, एसएसबी का बैच दे रहा हूँ अभी, एक लेक्चर रखा, तो ये सब किया कि आप थोड़ा मोटिवेट होकर पढ़ाई करो, रिवीजन करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। आवाज कट रही है। ठीक हो जाएगा दोस्त, कोई बात। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ाए जाऊं। तुम लोग बैठ 2 बजे अब लेक्चर के लिए आ जाओ, 12:30 टाइम देख लो, आ जाओ, से कुछ फायदा नहीं होगा। उससे कहता हूँ कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो ये सब चीज आप नोट डाउन करो, रिवाइज करो, याद रहना चाहिए दिमाग में। मल्टीपल टाइम्स पढ़ाने के बाद भी याद नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो मैं थोड़ा अब एक डाउट क्लास रखता हूँ, एटलीस्ट उस कारण से टाइम देता हूँ। आज शाम में रख लूंगा तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो कल शाम का रखता हूँ या कल सुबह का रखता हूँ। लेट रखने का एम समझ में आ रहा है ना, कि आपको रिवीजन का टाइम मिले। जी सर। अब इसके लिए रिवीजन करके आओ कि चलो डाउट क्लास होने वाला है तो रिवीजन करके आते हैं। इस कारण से तो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ रिवीजन करने का, तो डू दैट। चलिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। H = U + PV। इंथैल्पी समझते हैं क्या होता है? इंथैल्पी को भी टोटल एनर्जी बोलते हैं। अब बोलेंगे सर टोटल एनर्जी तो वर्ड पहले भी सुन चुके हैं। टोटल एनर्जी कितना बार आप हर चीज को टोटल एनर्जी ही बोल रहे हैं। इंटरनल एनर्जी को भी टोटल एनर्जी आपने बोल दिया था, उसमें ही आपने सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ऐड कर दिया था। अभी नया कौन सा टोटल एनर्जी है, अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी ही टोटल एनर्जी मैंने बताया था, बिकॉज वही था सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिए सारे एनर्जीज को, सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। बात सही है। अब देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ मैं बेट लगाता हूँ, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर दिस कंसेप्ट। समझ में आया? हर जगह बुक देख लो, एनसीईआरटी का बुक देख लो, स्टेट लेवल का बुक देख लो, जो बुक देगा हर जगह इंथैल्पी को बोलेगा, इंथैल्पी डिफाइन करेगा इसी इक्वेशन से। इंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, लाइक दिस। इंथैल्पी इज द, कुछ डफर तो ऐसा भी लिख देगा, इंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये वर्क नहीं है, वर्क होता है P डेल्टा V। कुछ डफर ऐसा भी कर देते हैं, यहाँ पीवी है, P डेल्टा V नहीं, पीवी अलग है, P डेल्टा V अलग है। ऑब्वियसली जब P कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम P डेल्टा V हो जाएगा, उस समय PV और P डेल्टा V बराबर होगा। लेकिन यह कहना एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि इंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, यह बिल्कुल गलत है। न्यूमेरिकली कोई चीज सही हो जाए इसका यह मतलब नहीं कि कंसेप्ट फंडामेंटली सेम हो जाएगा। पीवी अलग एनर्जी है एंड वर्क इज डिफरेंट एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक्चुअली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। जो इंटरनल एनर्जी क्या था, एक सिस्टम है जिसमें 10 मॉलिक्यूल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल। सब मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लो। यहाँ से एक मॉलिक्यूल आया और अंदर घुस गया, आके अपना इस सिस्टम में आ गया। तो ये भी जो मॉलिक्यूल है वो भी जो हो गया, अब 11 मॉलिक्यूल हो गए, सबका 11 मॉलिक्यूल का एनर्जी ऐड कर लो तो आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है? अब इंथैल्पी, ये इंथैल्पी देखो क्या होता है। अब मान लो इंसान से समझो, ज्यादा समझ में आएगा, मॉलिक्यूल से भी आप उसी तरह से कोरिलेट कर लेंगे। मान लो कि इस रूम में
मॉलिक्यूल की जगह पे इंसान है, मतलब जो कंसेप्ट मॉलिक्यूल का है वही कंसेप्ट इंसान के साथ बोलो। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द इंसान, ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कर देंगे, निकल जाएगा इंटरनल एनर्जी। अब इंथैल्पी समझो। अब इस रूम में गेट खोल दिया मैंने, एक आदमी जो दौड़ते हुए आया और इस रूम में आके टकरा गया लोगों से, क्योंकि लोग भरे हुए हैं, इस रूम में आके टकरा गया। एक रूम है जिसमें पहले से ही कुछ लोग हैं, मॉलिक्यूल्स है, जो भी मानना है मान लो, और एक ऐसा ही आइडेंटिटी ह्यूमन बीइंग मान लो, और मॉलिक्यूल दौड़ते हुए स्पीड में आया, इसमें आके कोलाइड कर गया। इसमें अब जो मॉलिक्यूल बाहर से आया, इसमें दो एनर्जी है। एक तो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, जैसे कि इन लोग के पास था, और एक और मोमेंटम लेके आया है, काइनेटिक एनर्जी साथ में लेके आया, क्योंकि वो बहुत मोशन में है और बाहर से आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो वाइब्रेशन है, अपने जगह। एक तो मॉलिक्यूल से बाहर से जो मोशन आया, काइनेटिक एनर्जी, उसको भी लेके आया। जब उसको भी ऐड कर दोगे तो इंथैल्पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि इंथैल्पी का कंसेप्ट ओपन सिस्टम में हो गया, क्योंकि बाहर से मास को आना है, इंसान को आना है, मॉलिक्यूल को आना है। तो इंथैल्पी का कंसेप्ट ओपन सिस्टम में ही प्रोमिनेंट है। क्लोज सिस्टम में तो इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। So enthalpy is also the total energy, but in broad sense, and is prominent in open system, because enthalpy has to be a special identity if the mass comes in the system. And we know that if the mass comes in the system, that system is called open system. Is it all right? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? So this is called enthalpy. Enthalpy को स्पेसिफिक एनर्जी इसलिए कहा जाता है कि enthalpy हमेशा जूल पर केजी के सिस्टम है, इसका enthalpy कितना है, तो इसमें है तो एनर्जी, तो इसका जूल होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज पर यूनिट मास में बताया जाता है। इसलिए enthalpy का यूनिट जब देखोगे तो जूल पर केजी हो जाएगा, जूल पर केजी। ठीक से जूल पर केजी। हाँ, enthalpy का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। क्योंकि यह लगभग हमेशा, ऐसा नहीं है कि टोटल नहीं बताया जा सकता है, हम टोटली बता सकते हैं इस पूरे सिस्टम का इंथैल्पी 100, क्योंकि ये ओपन सिस्टम का ये इसमें विजन है, तो मास हमेशा कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको पर केजी में बता दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इंथैल्पी यस सर। जूल पर केजी। ध्यान, केयरफुली ध्यान रखिए। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. तो इंथैल्पी फिर से जी सर। U प्लस PV। तो इंथैल्पी क्या होता है आप समझ में आ गया होगा, मेंटली फिजिकली समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इंथैल्पी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी भी समझ में आ गया होगा। और पीवी एनर्जी वही है, किस पर्टिकुलर प्रेशर में वो मॉलिक्यूल आ रहा है और किस वॉल्यूम में आ रहा है, किस पर्टिकुलर प्रेशर से आ रहा है, किस वॉल्यूम में आ रहा है, वही पीवी है। तो यह पीवी एनर्जी वही एनर्जी, वर्क नहीं है। ऑब्वियसली प्रेशर और कांस्टेंट रह गया, प्रेशर चेंज नहीं हुआ और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पी डेल्टा भी हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली, बट फंडामेंटली दिस इज नॉट वर्क। पीवी इज नॉट वर्क। मैंने सिस्टम बताया उसमें वर्क का कोई कंसेप्ट ही नहीं, फंडामेंटल वर्क है ही नहीं। और आपके ही टेक्स्ट बुक में स्टेट लेवल का टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, यह लिखा हुआ है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकली कोई डिफरेंस नहीं आता। हम जो भी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं, ऑल द रिएक्शंस आर डन एट द कांस्टेंट प्रेशर्स, एंड दैट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन में कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई देयर प्रेशर इज कांस्टेंट, ओनली देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, तो वह पी डेल्टा भी हो ही जाता है न्यूमेरिकली। तो इसलिए आपके जो टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, उसमें ऑलवेज केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में पी डेल्टा वी कंटिन्यूअसली यूज है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली कहीं डिफरेंस नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी आप आईआईटी या बड़े प्रोफेसर के बीच में जाएंगे, आप पी डेल्टा वी बोलोगे तो बहुत डांटेगा वो, इट इज नॉट पी डेल्टा वी। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो हमें मालूम नहीं पड़ता है। आपको मालूम है, जब मैं यहाँ मेनली महाराष्ट्र में पुणे में पढ़ाने आया तो कुछ चीज मुझे थोड़ा ऑड लगा। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 1/6 प्लस 1 कुछ भी 2 इसको ऐड करना, तो दे यूज टू से कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टाइप बोलते हैं, और बोलो करो। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, दे सेड कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू 2/5, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? तो
दिस इज कॉल्ड एडिशन। हाँ, न्यूमेरिकली दोनों बात बराबर आ जाएगा, इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसका तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडिशन करने का तरीका क्या है, देखो बोल रहा हूँ न्यूमेरिकली बराबर आएगा, आंसर बराबर आ जाएगा। लेकिन तरीका इसमें क्या होता है कि 2 और 6 का एलसीएम लेना पड़ता है, जो कि 6 होगा। जी फिर 6 से 6 को डिवाइड करना पड़ता है, जो 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि 1 होगा, प्लस फिर 2 को जी सर। 3 से डिवाइड करना होता है, जो कि 3 होगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि 3 होगा, और यहाँ होगा 4/6। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। सर। तो कई बार क्या होता है ना कि चीजों को इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए लोग शॉर्टकट बता देते हैं, लेकिन माय फ्रेंड दैट इज फंडामेंटली दैट इज रॉन्ग। और वो कई बार स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन हमारा अधिकार है कि व्हाट इज बेसिक चीज। क्योंकि जब जैसे मेरे केस में हुआ, आप कोई टीचर है, आप उसको वर्ड जैसे यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको तो समझ में नहीं, बच्चा क्या बोल रहा है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको तो एडिशन करना है। तो कई बार न्यूमेरिकली सही है, बट क्योंकि जब दिस इज अ ग्लोबल, तो आप वर्ल्ड में जब कहीं भी जाएंगे तो वहां पे जो फंडामेंटली सही है वही सही होगा। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। बोला जाता है कि सन स्ट्रीट लाइट में बहुत, मतलब कि बहुत अपर क्लास में भी, आप सीनियर क्लास में भी पढ़ते हैं कि सन जो है ऑलवेज, सन का रेज जो स्ट्रेट फॉलो करता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप करोगे तो यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट थिंग्स इन मेनी अ टाइम्स। समझ में आ रहा है? बताइए सर। मान लो एक छोटा सा ऐसा प्लस ले लो, टेक इट दिस प्लस। मैं थोड़ा सा ऐसा बन जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना मैं कैसा बनाना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, समझ गए सर, समझ। यस, ले लिए। अब इसमें से तुम रेज पास कराओ, दिस इज सॉलिड, इसमें से रेज पास कराओ, तो रेज का शैडो भी ऐसा ही बनना चाहिए, बनेगा नहीं, वो डिस्क टाइप का सर्कुलर बन जाएगा। अगर तुम दूर कर दिए, नजदीक रखे हो इसका शैडो तब तो ठीक है, जैसे जैसे दूर करोगे ना, 100% उसका शैडो ना स्फेरिकल बन जाएगा, 100%। तुम डिफ्रैक्शन। बड़ा चीज भी रखोगे, बड़ा चीज भी रखोगे और बहुत दूर कर दोगे, तो ऑलवेज उसका शेप स्फेरिकल बनेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि सन स्फेरिकल है। सन अगर ऐसा होता ना, तो शैडो हमेशा ऐसा बनता। तो देयर आर मेनी बिग कंसेप्ट जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना है, जो कि फंडामेंटल बात जो लिखा हुआ है उससे गलत हो जाता है, तो बेसिक्स बुक में पढ़ना है। लेकिन हमारा अधिकार है, एज अ 12th और हायर एजुकेशन कर रहा हूँ, तो अब अधिकार है एटलीस्ट सही जानने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। कोई दिक्कत नहीं है? नो नो सर। सर। अब एंट्रोपी की तरफ बढ़े। जी। चलो एंट्रोपी की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा और स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा ज्यादा देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट हम थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। स्पेसिफिक हीट 2 टाइप के होते हैं। वन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं इसको लिख भी देता हूँ। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा स्पेसिफिक, अब जो शॉर्ट में लिखता हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। तो 1 सेकंड रुक जाओ, एक्चुअली मेरा बेटा बाहर है, शायद वो रो रहा है, मुझे बार बार कोई बच्चे के रोने के बाद मैं एक बार देख लेता हूँ, तो मैं निश्चिंत होकर पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड बस। कोई हाँ बात सर, नहीं सर, ठीक कोई है। बात यस सर। नहीं। जेंटलमैन कितना रिवाइज हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मैंने शुरुआत की है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। 6 सितंबर नजदीक आ रहा है। हाँ अरे, सर कौन सर म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट हो गए हो। सर, आप म्यूट है। और आ रही है ना? हाँ हाँ अब सर। आ रही है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी बोलते हैं। इस तरह से सीपी लिखूंगा, सीपी। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट एट यस सर। कांस्टेंट प्रेशर को हम प्रेशर। बोलेंगे सीपी।
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलेंगे सीवी। CV। तो सीपी एंड सीवी स्पेसिफिक हीट की बात करो, फिर लेटेंट हीट की भी बात करूंगा, ध्यान से सुन। स्पेसिफिक हीट बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यार, ठीक से पढ़ लो भर भर के, सीपी और सीवी। अब स्पेसिफिक हीट होता क्या था बता दिया था मैं, अब वही बात जो रिवाइज कर रहा होगा उसको दिमाग में आ रहा होगा, नहीं रिवाइज कर रहा होगा। स्पेसिफिक हीट वह एनर्जी है, पढ़ो सब लोग, केशव तेजल जो भी लोग हैं ऑनलाइन है, विराज भवेश, बस लेक्चर में बैठने से कुछ नहीं होगा। संयोग, रोहित, अनिकेत, प्रसन्न, दुर्गेश, सचिन, देव, क्षितिज, सिद्धेश, ऋषिकेश, ऑलराइट, हाँ सर। तेजस, तन्मय, सब लोग आप बहुत चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो है, सर रिवाइज कीजिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। मैं तो कहता हूँ 2-3 डाउट का क्लास रख लो, मैं आके बैठता हूँ, तुम लोग ग्रुप डिस्कशन करो यार। सुनो ना, मैं 1-2 दिन में पढ़ाना बंद कर, आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करो, आपको मार्कर देता हूँ, प्रोडक्टिव काम करो, पढ़ के आओ, क्वेश्चंस लगाओ, नया नया तरीका निकालो, सर ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, मजा आएगा पढ़ने में, टीम वर्क। ये कन्वेंशनल तरीका छोड़ो, मैं कुछ ये लेके आता हूँ, क्या नाम है ऑनलाइन, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, वो करो, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। मेमोरी बढ़ेगा, मतलब ये क्या है, मुझे नहीं मजा आ रहा ना पढ़ाने में मजा आ रहा है, साथ आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा। स्पेसिफिक थोड़ा सा अलग करो, लगे कि पढ़ाई हो रहा है, सीख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो तरह का स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से लिसन वेरी केयरफुल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, कुछ भी हो सकता है, ऑफ अ यूनिट मास या ऑफ अ 1 kg मास। मतलब 1 kg किसी भी मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोनों में बराबर है, 1 केल्विन या 1 केल्विन बोलो ज्यादा अच्छा, 1 केल्विन से चेंज करने में जो एनर्जी लगता है वह स्पेसिफिक मास होता है। मतलब कुछ भी है मेरे सामने, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल मान लो 1 kg का है, तो 1 kg का मोबाइल है, इसका टेम्परेचर मैंने अभी देख लिया, इसका टेम्परेचर कितना है मैंने देख लिया कि भाई इसका टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको एनर्जी देना शुरू किया टेम्परेचर लगा के, जैसे इसका 31 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मैंने फिर मेजर किया, मैंने कितना इसको एनर्जी दिया, वही एनर्जी हो जाएगा इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट। हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट अलग हो जाएगा। अब मेरे पास एक बैग है, इसके साथ भी वही होगा, इसका स्पेसिफिक हीट अलग होगा। स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल का अलग अलग होता है। अब जो मैं इसको हीट दे रहा था उसको दो तरह से हीट दे सकता हूँ। एक तो अभी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा हूँ मैं, प्रेशर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, फिर मैं इसको हीट दूंगा। तो दो तरह से हीट दे सकते हैं, दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू अलग होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का अलग होता है, कांस्टेंट प्रेशर का अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। तो मान लो कि Yes, पानी sir. है, मान लो कि पानी है, आपकी मम्मी पानी है, पानी दो तरह से बॉईल कर रही है। कैसे? चाहे खाना बना रही है, कुछ भी, पानी बॉईल कुकर में नहीं होता है, इसलिए खाना बना रही है, पानी मान लो, तो पानी बॉईल दो तरह से कर रही है, एक तो कुकर में कर रहे हैं, एक तो ओपन में कर रहे हैं। एक तो कुकर में, यही एग्जांपल मैं पहले भी लिया था, लेकिन वो क्या समझाने के लिए लिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं स्पेसिफिक हीट समझाने के लिए ले रहा हूँ। और क्या समझाने के लिए लिया था उस टाइम पे, हाँ ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, समझ में आ रहा है? दैट वाज ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। मास जा रहा है, मास रुक रहा है, अभी कुछ दूसरा समझा रहा हूँ। सो स्पेसिफिक हीट, तो अब आपकी मम्मी जो है उस पानी का टेम्परेचर चेंज कर रही है, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम करके, कुकर में कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में, क्या उसको ढक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रही है, जब एटमॉस्फेरिक एक बार बंद करके कर रही है कुकर में, एक बार खुले में कर रही है, तो खुले में कर रही है तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट और इस टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो दोनों में क्या मम्मी को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए क्या सेम टेम्परेचर चाहिए होगा? नहीं नहीं सर। नहीं, दोनों में अलग अलग चाहिए होगा। किसमें जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज होगा? बोलो। कुकर में, देखते हो ना कुकर जल्दी बनता है, कुकर में सर। कुकर में जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज होगा, कुकर में, खुले में जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए कुकर में अगर मुझे 10 जूल लगा है तो ओपन में 12 जूल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हाँ यस सर। हाँ सर। यस सर। लग जाएगा। हेलो। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ सर। यस सर। स्पेसिफिक हीट 1 हाँ, डिग्री sir. सेल्सियस चेंज करने के लिए कंडीशन अलग अलग होता है, सेम कंडीशन नहीं होता। इसलिए स्पेसिफिक हीट दो तरह का हो गया भाई, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अलग हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब लेट मी नो वन थिंग, तो ज्यादा बड़ा कौन होगा, सीपी का वैल्यू ज्यादा होगा या सीवी का वैल्यू ज्यादा होगा? सीपी। कुकर वाला सीवी है, ये जल्दी जल्दी बन रहा है कुकर में, और कुकर का CV कांस्टेंट वॉल्यूम है, सर सीपी होगा ज्यादा। सीपी ज्यादा होगा। अभी आप CP देख अपन रहे हैं ना, CP ओपन में को ज्यादा constant एनर्जी रखते हैं। चाहिए, ओपन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तभी तो लेट बन रहा है, तो सीपी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, सीपी का वैल्यू मोर हो जाएगा, और सीवी का वैल्यू लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑलवेज याद रखो, ऑलवेज सीपी इज मोर देन सीवी, ऑलवेज सीपी। सीपी और सीपी होता क्या है समझ में आएगा ना, उसके हम आगे अब बढ़ रहे हैं, अब दोनों का रिलेशन बता रहा हूँ। यस सर। सीपी इज ऑलवेज मोर देन सीवी, एंड एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। देखो दुनिया का जो भी एग्जाम देना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सा बात, जो भी एग्जाम, इफकैट, सीडीएस, एमएनएस, जो देना है दे दो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर, क्योंकि सीपी बड़ा है इसलिए सीपी माइनस वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट। नोट कर लो, स्टार लगाओ, 2-3 स्टार लगा लो। सर आर की वैल्यू क्या होती थी? गैस कांस्टेंट 3.14 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। देख लेना एक बार, वैल्यूज मुझे बहुत ठीक से याद भी नहीं रहा, एक बार गूगल कर लेना। गैस आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है ना? 3.14 होता है, 3.014 या 3.14 ऐसे ही गैस कांस्टेंट। 8.0134 ऐसे कुछ कितना है सर? 8.0134 शायद ऐसे ही ओह है ठीक कुछ। ठीक 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 8 पॉइंट, हाँ 0134 8.0134 वही 31, ये लास्ट का, हाँ 8 पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। ये देख लेना, गूगल वैल्यू देख लेना, वैल्यू मुझे याद नहीं। दिस इज आर, दिस इज आर यार, आर इज गैस कांस्टेंट। दिया रहेगा एग्जाम में भी, मिल जाएगा आपको, शायद ही ना मिले, आर का वैल्यू मिल जाएगा, गिवन रहेगा, एक कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। यस नोट कर लिए? तो सीपी का वैल्यू ज्यादा है, सीवी का वैल्यू कम है, इसलिए ऑलवेज सीपी माइनस सीवी होगा इक्वल टू आर, ठीक है? यस सर। तो सीपी और सीवी समझ में आया? हाँ सर। यस सर। दो तरह का। अब लेटेंट हीट पढ़ लेते हैं, लेटेंट हीट। यस सर। लेटेंट, सर वो क्वेश्चन दिया था आपने, फाइंड द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका आंसर क्या है सर? फाइंड इंटरनल एनर्जी, क्वेश्चन पूरा बोलो। सर आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था ना, फिर उसके बाद सर आपने वो पढ़ाया था, फिर वो इक्वेशन दे दी थी, फिर H इक्वल्स तो टू आप U खुद प्लस से बना V। लो, खुद से बना लो कि मैं पढ़ा बता दूं। उसमें ऑन द सिस्टम था या बाय द सिस्टम था? टू द On the सिस्टम सर। system. ऑन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम on the system. तो ऑन द सिस्टम में तो वॉल्यूम घटा है। कितना जूल से ऑन द सिस्टम है? 50 50. 50। 50 जूल सर। और एनर्जी दिया गया है कितना? सप्लाई टू 100 जूल। 100 joule. चेंज डेल्टा यू हो जाएगा 150। चलो हिंट दिया हूँ, बना ही 150, दिया हूँ, लेकिन 150. तुम सोच के बनाओ, बना ही दिया हूँ बट आप सोच के बनाओ। सब बना लिए. हाँ जो भी है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट? अब देखो लेटेंट हीट क्या होता है। अब कोई भी मास है, कोई भी मास है, तो इस मास का, यह मास समझ लो कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। आपको मालूम है ना, फेज चेंज में अब 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस होगा या वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस? हाँ सॉलिड होगा Solid. सॉलिड। Ice, ice. नहीं नहीं, जरूरी नहीं, Solid form. Right, right. पता ना क्या पूछा आपने। दोनों होगा, वाटर भी होगा और आइस भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस सेमी में सॉलिड। हाँ सेमी सॉलिड। नहीं रे, सेमी सॉलिड नहीं। अरे वही समझा रहा हूँ, ध्यान समझो, इसका मतलब ये मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे लगा आप लोग को मालूम है। फेज चेंज पढ़े नहीं है ठीक से आप। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। आज लास्ट डेट है, आज शाम से एसएसबी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन बच्चों को भी एसएसबी में इंटरेस्ट है, अभी लेक्चर खत्म करते हैं मुझे कंफर्म बता दो, बिकॉज इसके बाद हम लोग नहीं बैच बना पाएंगे, बिकॉज एसएसबी का इस तरह से जैसे आप ये पढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। कम टाइम 15 दिन का कोर्स ही है, उसमें 1-2 दिन आप एब्सेंट कर देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है? तो जिनको भी इंटरेस्ट है आज मुझे बता दो,
और 1 से 2 दिन बाद मैं डाउट क्लास रखूंगा, 1-2 दिन, तो आराम से रिवाइज करो। अब देखो अब लेटेंट हीट, देखो आइस, अभी जो आइस है ना -10 डिग्री सेल्सियस पे, जो मैं गर्मी दिया, स्पेसिफिक हीट दिया, गर्मी दिया, टेम्परेचर चेंज हुआ, -9 आ गया, और एनर्जी दिया -8 आ गया, और एनर्जी दिया -7 आ गया, -6, -3, -2, -1। अब यह जो एनर्जी दे रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, कम होते 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 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुन लो, और हीट दिया मैंने, फिर से 0 ही रह गया, और हीट दिया, फिर से 0 ही रह गया, और हीट दिया, फिर से 0 रह गया, और हीट दिया, फिर से 0 रह गया। वह एनर्जी जा कहाँ रहा है? अब इसमें वाटर मेल्ट हो रहा है। अब ये क्या बन रहा है? पानी, लेकिन यह वाटर बनता जा रहा है, वाटर बनता है। वाटर को भी जब तुरंत देखे तो भी 0 डिग्री सेल्सियस था, अब इसको फिर से हीट दिया वाटर को, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो फेज चेंज हो रहा होता है जब आइस से वाटर बनता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 ही रह जाता है। वह सारा एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में, इजी लैंग्वेज में बोले तो आइस से पानी बनाने में लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा? आ रहा है। ठीक है सर। मतलब एक तो वाइब्रेशन बढ़ना हो गया इंटरनल एनर्जी, जिससे हो गया टेम्परेचर चेंज होना, और एक हो गया, तो समझ में आ गया, एक हो गया कि मॉलिक्यूल ही दूर दूर जा रहा है। तो फेज चेंज में मॉलिक्यूल दूर दूर जाता है, वाइब्रेशन नहीं बढ़ता है। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट में वाइब्रेशन बढ़ता है। अब कोई बोलेगा फेज चेंज में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? बढ़े, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा कि क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वी नो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। में 20 बार बोल चुका हूँ, ये लाइन है, ये भी बोल चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे सुनो, ये लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेटेंट हीट पढ़ा के मैं छोड़ देता हूँ। तो लेटेंट हीट वह एनर्जी होता है जो फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर, चेंज इन फेज, चेंज इन फेज। यस। अब इसमें भी स्पेसिफिक मास, तो 1 केजी मास का फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। फिर से 1 केजी मास का, इसलिए इसका यूनिट हो गया जूल पर केजी। इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। उसमें क्या था? स्पेसिफिक हीट में क्या था? पर केल्विन लग जा रहा था, यहाँ केल्विन नहीं लगेगा, सिर्फ जूल पर केजी, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। तो 1 केजी मास का फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों पे न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, आज शाम में करेंगे नहीं तो क्या हो गया लेटेंट हीट? 1 केजी मास का फेज चेंज करने में जो एनर्जी लगता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। वी विल मीट इन इवनिंग। आपको होप करता हूँ लेटेंट हीट का बेसिक डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये अपलोड कर देना, सर अपलोड कर देना। ऑलराइट। ऋग्वेद रिझल्ट लागलाय 12वीचा।